अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, उस क्रिया को दोहराने के समय बीच में और कोई चिंतन नहीं हो जाए, दूसरा कोई चिंतन नहीं हो, इसी को अभ्यास कहते। दूसरा चिंतन यदि हो गया तो समझिए कि अभ्यास नहीं हुआ। वैराग्य जो है अभ्यास में सहायता करता है। अभ्यास में व्यवधान डालने वाला जो दूसरा चिंतन है उस चिंतनों को अभ्यास में प्रवेश नहीं करने देता। अन्य चिंतनों से, बाह्य चिंतनों से, हमारे लक्ष्य के विपरीत चिंतनों से वैराग्य हमें बचाते रहता है। और अभ्यास वैरागी को वैराग्य धारण करने में सहयोग करता है। यदि भजन के अभ्यास में मन लगा हुआ रहेगा तभी वैरागी का मन संसार के विषयों में नहीं जाएगा। अभ्यास मन को विषयों की तरफ जाने से रोकता है, अर्थात वैराग्य में सहयोग करता है। और वैराग्य अभ्यास में जो विक्षेप पैदा करने वाला अन्य दृश्य है उससे मन को बचा करके रखता है। तो अभ्यास वैराग्य में सहयोगी है और वैराग्य अभ्यास में सहयोगी है। दोनों को अलग करके कोई अभ्यास करना चाहे, दोनों को अलग अलग करके कोई उसमें सफलता पाना चाहे, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। एक ही क्रिया को बारंबार दोहराने का नाम अभ्यास। यह मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में लगाओ, इसका नाम है अभ्यास। दूसरी जगह मन को लगाने के लिए भगवान नहीं कहते हैं, कहते हैं अपनी आत्मा में लगाओ। हम दूसरे में मन को लगा रहे हैं, दूसरे में मन लगेगा, दूसरी तरफ मन जाएगा तो अभ्यास नहीं होगा। तो अपनी आत्मा में मन को बारंबार लगाओ। मन विषयों की तरफ कहाँ से जाता है? मन हम आपके अंदर में कहाँ रहता है और कहाँ से वह विषयों की तरफ जाता है, उस पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को। मन कहाँ रहता है हमारे शरीर के अंदर में, मन का अपना घर कहाँ है हमारे शरीर के अंदर में। कबीर साहब की वाणी में है, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कही ठौर, गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और। इस शरीर के अंदर में मन कहाँ रहता है और यह मन किस रास्ते होकर बाहर के विषयों की तरफ जाता है, इसको बतलाओ। कबीर साहब पूछ रहे भक्तों से, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर, इस बात को तुम बतलाओ। तो भक्त लोग कहते महाराज हमें तो पता नहीं, आप ही बताओ। कबीर साहब ने कहते हैं, गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और। यदि जीवन में ऐसा अभ्यासी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा जानकार गुरु तुम्हें मिले हैं जो इस बात को बतला सकते हैं कि इस शरीर में मन कहाँ रहता और किस होकर के यह बाहर के विषयों में जाता है, फिर तो उनके कथनानुसार तो अभ्यास करता रहा। यदि ऐसा गुरु नहीं मिला है तो जो इस बात को बतला सकता है उस गुरु को धारण कर, नातर कर गुरु और। भक्तों ने कहा महाराज आपसे बड़ा गुरु हम कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे, आप ही कृपा करके बतलाओ। कबीर साहब ने कहा
नैनो माही मन बसे। निकस जाय नौ ठौर, सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। नैनो माही मन बसे। नैनो शब्द जो है वह बहुवचन का है। नैन शब्द एक वचन का, नैनो बहुवचन का। नैनो माही दोनों आँखों के अंदर में, जहाँ से दोनों आँखों में रोशनी आ रही है वहीं पर मन का निवास है। नैनो माही, जहाँ से दोनों आँखों में रोशनी आ रही है वहीं पर मन का निवास है। आज मेघराज बाबू पूछ रहे थे कुटिया में, दृष्टि को कहाँ एकाग्र करना चाहिए, कैसे एकाग्र करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दोनों आँखों के बीच में, कुछ लोग कहते हैं 12 अंगुल पर। बड़ा भारी वितंडावाद है। 12 अंगुल पर कैसे ध्यान लगाया जाएगा। एक अभ्यासी ने कहा, महाराज हम तो 12 अंगुल को पहले अंगुली से नाप लेते हैं, फिर उसी अंदाज से दृष्टि को टिकाते हैं। मैंने कहा टिकाते रहो फिर, और ऐसा बतलाया भी जा रहा। अच्छे अच्छे जानकार लोग ऐसा बतला रहे हैं कि 12 अंगुल को नाप लो और उसी अंदाज से दृष्टि को टिकाओ। 12 अंगुल सेंध परमाना, 65 जन चतुर सुजाना। फिर बहुत लोग कहते हैं 2 नैन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो। गुरु महाराज का आदेश है दोनों आँखों के बीचों बीच एकटक से देखते रहो। जब आँख बंद कर लेते हैं तब 12 अंगुल का कैसे अंदाज लगाएंगे। आँख तो बंद हो गई। आँख बंद करने पर अंदर में 12 अंगुल कैसे नापेंगे। जब आँखों को बंद कर लिए तब सामने दृष्टि की धारों को कैसे जोड़ेंगे। आँख बंद हो गई, पलक बंद है, तो दृष्टि की धारा तो अब अंदर की तरफ मुड़ गई। आँख खुली रहती है तो दृष्टि की धारा बाहर की तरफ जाती है, और जब आँख बंद हो जाती है तो वह धारा अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो सामने दोनों धाराओं को कैसे जोड़ेंगे। धारा तो मुड़ गई अंदर की तरफ। तो बस तुरंत संत बानी ठोक देते हैं, 2 नैन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो। दृष्टि योग की क्रिया ऐसे नहीं की जाती है कि 12 अंगुल को बैठ करके नापते रहेंगे और वहाँ दृष्टि टिकाते रहेंगे। हम जो श्वास लेते हैं, हमारी नासा छिद्र में 12 अंगुल की दूरी पर की हवा को खींचने की शक्ति है। उससे ज़्यादा दूरी की हवा को हमारी नासिका स्वाभाविक रूप से खींच नहीं सकती है। और श्वास लेकर के फिर जो हम श्वास को छोड़ते हैं, वह श्वास 12 अंगुल की दूरी पर जाकर के समष्टि वायु में जाकर विलीन हो जाती है। हमारी नासिका में श्वास को खींचने की जो शक्ति है और श्वास को नासिका खींचती है, तो जो श्वास अंदर की तरफ हम खींचते हैं उस श्वास को व्यष्टि वायु कहते हैं। जिस हवा के भंडार से हमने श्वास को अंदर किया, हवा को अंदर किया, तो जो हवा श्वास के माध्यम से अंदर की तरफ गई उसको व्यष्टि वायु कहते हैं।
और हवा के जो खजाना है, जिस खजाना से हमने थोड़ी सी हवा को अंदर किया, उस खजाना को समष्टि वायु कहते हैं। तो समष्टि वायु से व्यष्टि वायु को हम अंदर की तरफ खींचते हैं और फिर उसको छोड़ते भी हैं। तो 12 अंगुल के बाद व्यष्टि वायु समष्टि वायु में जाकर के विलीन हो जाती है। तो इस वायु को, जिसको हम खींचते हैं और छोड़ते हैं, इसका संबंध 12 अंगुल से है। 12 अंगुल की दूरी पर से हवा को हम खींचते हैं और 12 अंगुल की दूरी पर जाकर के वह हवा समष्टि हवा में विलीन हो जाती है। 12 अंगुल से जिस हवा का संबंध है, इसीलिए इस हवा को द्वादशांगुल कहते हैं। इस हवा का नाम है द्वादशांगुल, अर्थात व्यष्टि वायु का नाम है द्वादशांगुल। तो हवा को खींचने की शक्ति नासिका में कहाँ से आती है? हम जो खींचते हैं वह हवा खींच करके कहाँ जाती है? कहाँ से वह हवा वापस होती है? वह कौन सा पॉइंट है? हवा कहाँ से रिटर्न होती है? तो दोनों आँखों के बीचों बीच में हम हवा को खींचते हैं, उस स्थान से हवा टकराती है और फिर वहीं से हवा वापस होती है। तो दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान से उस हवा का संयोग है। खींचते हैं तो उस स्थान पर वह हवा स्पर्श करती है और वहीं से वह हवा फिर वापस होती है। तो जहाँ वह खींच करके हवा जाती है और जहाँ से वापस होती है, उस स्थान को ही द्वादशांगुल कहते हैं। उस हवा को भी द्वादशांगुल कहते हैं, जिस हवा का संबंध 12 अंगुल से है। और जहाँ से, जिस स्थान से हवा टकराती हुई फिर वापस होती है, उस स्थान को भी द्वादशांगुल कहते हैं। वह स्थान कहाँ है? तो दोनों आँखों के बीच में। उसी स्थान पर से हमारी दोनों आँखों में रोशनी आती है। उस स्थान को हम सुषुम्ना कह सकते हैं, बिंदु कह सकते हैं, 10वां द्वार कह सकते हैं। ठीक उसी स्थान पर से दोनों आँखों में रोशनी आती है। तो बाईं तरफ होकर के जो रोशनी निकलती है उसको ईड़ा बोलते हैं, और दाईं तरफ होकर के जो रोशनी निकलती है उस धारा को पिंगला बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी होकर के जो रोशनी निकलती है, किरण निकलती है, तो ईड़ा नाड़ी तमोगुणी नारी है, तो उस किरण में तमोगुण का संचार होने लग जाता है। पिंगला नारी जो है वो रजोगुणी नारी है, उस होकर के जो किरण निकलती है उस किरण में रजोगुण का संचार होने लग जाता है। जहाँ से 2 भागों में किरण विभक्त होती है उस स्थान को सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नारी अत्यंत सतोगुणी नारी है। जब हम आँखों को बंद करते हैं तो दृष्टि की धारा बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो जहाँ से धारा फैलती है वहीं पर वह धारा धीरे धीरे सिमटती है। तो बाहर की धारा आँख बंद करने पर अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो इस तरह से सिमटती है। आरंभ में फैली हुई रहती है, सिमटी निगाह से जब दोनों आँखों के बीच में देखते हैं तो वह धारा धीरे 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 सिमटती हुई जहाँ से फैली थी वहीं पर केंद्रित हो जाती है। जहाँ से धारा फैलती है वहीं पर जब वह धारा केंद्रित हो जाती है तो केंद्रीय स्थान से ही वह प्रकाश की चिंगारी फिर निकलने लग जाती है। जब तक धारा फैली है तब तक कुछ नहीं दिखेगा।
और जैसे वह धारा बिल्कुल जहाँ से फैली थी वहीं पर केंद्रित हो जाती है, तो केंद्रित होते ही चेतन का रूप प्रकट होता है। जैसे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सब में आग जल रही है, अलग अलग लकड़ी है, तो धीरे धीरे कुछ देर में वह आग शांत हो जाएगी। सारी लकड़ियों को इकट्ठी कर दीजिए, तब आग भड़क उठेगी। फिर सब लकड़ियों को बिखेर दीजिए, तो कुछ देर आग दिखेगी, फिर शांत हो जाएगी। एक जगह कर देने से आग भड़क उठती है, अलग अलग कर देने से आग शांत हो जाती है। उसी तरह से दृष्टि की धाराएं जब तक फैली हुई रहती हैं तब तक प्रकाश नहीं दिखता है, और जब वह धार जहाँ से फैली थी वहीं केंद्रित हो जाती है, तो जैसे जलती हुई लकड़ियाँ एक जगह सिमट जाती है तो आग भड़क उठती है, वैसे ही दृष्टि की दोनों धाराएं एक जगह केंद्रित होती हैं, तो अंदर में भी प्रकाश प्रकट हो जाता है, अंदर में भी प्रकाश की चिनगारी निकलने लग जाती है। जितनी देर तक हम इन धारों को केंद्रित कर सकते हैं उतनी देर तक प्रकाश की चिनगारी हमारे अंदर में होती ही रहती है। यदि वहाँ से धार फैले नहीं, ऐसा अभ्यास हो जाए तो अंदर का प्रकाश कभी भी बंद नहीं होगा। फिर आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, अब बाहर देखने पर भी उस प्रकाश का अनुभव बना ही रहेगा, अब बाहर में भी वही प्रकाश दिखता रहेगा। इस प्रकार से दृष्टि योग का अभ्यास किया जाता है। द्वादशांगुल का मतलब यह नहीं कि अंगुली से माप करके फिर हम दृष्टि को जोड़ेंगे। दृष्टि योग का मतलब यह नहीं कि बाहर में कोई चिन्ह है और उसको हम एक जगह पर मिलाएंगे। जहाँ से धार दो भागों में विभक्त हुई है वहीं पर सिमटी निगाह से देखते देखते स्वाभाविक रूप से वह धारा केंद्र में केंद्रित हो जाती, केवल सिमटी निगाह से देखते रहे। गुरु महाराज ने इतना ही काम दिया है, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंद झलके पट गिरा निरखत रहो। दोनों आँखों के बीचों बीच आँख बंद करके देखते रहे, बस इतना ही काम है। अपने वह धारा सिमट करके जहाँ से फैली है वहाँ केंद्रित हो जाएगी, आप ही अपने आप चिन्ह प्रकट होगा, केवल आँख बंद करके देखते रहे, इतना ही काम है। ज़्यादा माथापच्ची करेंगे तो भ्रमित होंगे, न प्रकाश दिखेगा न अंधकार मिटेगा, इतना ही करना है। तो जहाँ पर यह सब क्रिया करने की बात है, जागृत अवस्था में जीव का निवास वहीं पर रहता है और हमारा जो मन है वहीं पर अधोभाग में रहता है। दोनों आँखों के बीच में दो दल का कमल है। दो दल को ही हम इड़ा और पिंगला कह सकते हैं और हठयोग की भाषा में हंग और क्षंग कह सकते हैं। हंग कहते हैं चंद्र नारी को, ठंग कहते हैं सूर्य नारी को। हठयोग में इस भाषा का प्रयोग होता है। एक कमल का दल ऊपर में है, ऊर्ध्व भाग में है, दूसरा दल अधोभाग में है। दो दल का कमल हंग और छंग आज्ञा चक्र में है। एक भाग दल का ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। उस कमल के ऊपर वाले भाग में जीव का निवास है और नीचे वाले भाग में मन का निवास है। एक ही जगह पर दोनों रहते हैं, लेकिन मन अधोभाग में और जीव ऊर्ध्व भाग में रहता है। जब तक मन अधोभाग में रहता है तब तक जीव का आकर्षण नीचे की तरफ रहता है। अब मन का जब सिमटा हो जाता है,
मन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाता है तब जीव का आकर्षण पिंड में नहीं होकर के ब्रह्मांड की तरफ हो जाता है। पिंड में तब तक जीव का आकर्षण रहता है जब तक कि हमारा मन अधोभाग में रहता है, हमारी चेतना को मन नीचे की तरफ खींचते रहता है। जब मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, ब्रह्मांडी हो जाता है, तब हमारी चेतना को यह मन ऊपर की तरफ खींचने लग जाता है। तो जो मन हमारी चेतना को, जीव की शक्ति को ऊपर की तरफ खींचे, उस मन को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। जो मन जीव की शक्ति को नीचे की तरफ खींचे, पिंड की तरफ खींचे, उसको पिंडी मन कहते हैं। लेकिन दोनों का निवास एक ही जगह पर है। अंतर इतना ही है, ऊर्ध्व भाग और अधोभाग। जैसे एक सिक्का है, सिक्का तो एक ही है लेकिन उसके दो पहलू हैं। एक पहलू को जब देखेंगे तो दूसरे पहलू को हम नहीं देख पाएंगे, दूसरा पहलू जो है वह अज्ञात रहता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो पहली भाग का जो पहलू है वह अज्ञात हो जाता है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू, उसी तरह से एक ही जगह का दो विभाग है, एक पिंड दूसरा ब्रह्मांड। तो ऊर्ध्व भाग में जीव का निवास, अधो भाग में मन का निवास होता है। इसीलिए दोनों आँखों के बीच में जीव का भी निवास बतलाया जाता है और मन का भी निवास बतलाया जाता है, लेकिन ऊर्ध्व और अधा का भेद है वहाँ पर। तो मन का निवास दोनों आँखों के बीच में, नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के बीच में मन का निवास है। और यह मन संसार के विषयों की तरफ किस रास्ते से जाता है? तो विषयों की तरफ जाने के लिए 9 रास्ते हैं। 2 आँख होकर, 2 कान होकर, 2 नासा छिद्र होकर, 1 मुंह होकर, 2 मलमूत्र विसर्जन के रास्ते होकर, ये 9 रास्ते होकर, ये 9 द्वार होकर के हमारा मन संसार के विषयों की तरफ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास करते समय मन जहाँ से 9 द्वार की तरफ जाता है वहीं पर टिकाओ। मन वहाँ से जैसे हटना चाहे, मन दोनों आँखों के बीच से जैसे ही किसी नीचे के द्वार होकर कहीं जाना चाहे, वैसे लौटाकर जहाँ यह रहता है वहीं टिकाओ। मन जहाँ रहता है वहीं टिकाओ, मन जैसे ही इधर उधर जाए वहीं टिकाओ। हमें कैसे पता चलेगा कि इधर उधर जा रहा है? यदि रूप का चिंतन ध्यान के समय होने लग गया, जो रूप देखना चाहिए उस रूप को छोड़कर और कोई रूप दिखने लग गया, तो समझिए कि मन अपनी जगह को छोड़ दिया। जिस भजन का आनंद लेने के लिए हम आँखों को बंद किए थे, वह आनंद नहीं मिला, किसी और आनंद की तरफ मन चला गया और कोई चिंतन उस समय होने लग गया, तो समझिए कि मन वहाँ नहीं है। जो हम करना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, उसके अलावे यदि अभ्यास काल में चिंतन मनन होने लग जाता है, तो समझिए कि मन अपने लक्ष्य पर नहीं है। तो संत सद्गुरु ने जिस नाम में, जिस रूप में मन को लगाने के लिए कहते हैं, यदि वहाँ यह मन टिका हुआ है, वही दिख रहा है, तो समझिए स्थान पर है। उसके अलावा और कोई दृश्य हमारे सामने है, समझिए हमारा मन अपनी जगह पर नहीं है। तो अपनी जगह पर अर्थात दोनों आँखों के बीच में बारंबार मन को टिकाते रहें, बारंबार मन को टिकाते रहें। वहीं ऊर्ध्व भाग में चेतन का निवास, आत्मन्य वशम नयत। यह मन जहाँ जहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है? पंच विषयों की तरफ जाता है।
कहाँ से जाता है? दोनों आँखों के बीच से जाता है। तो जहाँ से यह निकलता है वहीं पर बारंबार टिकाते रहे। मन जाए वहीं टिकाएं, मन जाए वहीं टिकाएं, मन जाए वहीं टिकाएं। इसी का नाम है अभ्यास। वहाँ टिकाने से ही मन स्थिर होगा। क्यों स्थिर होगा? दोनों आँखों के बीच में मन को टिकाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, और कहीं टिकाने से स्थिर नहीं होगा। इसका कारण क्या है? तो दोनों आँखों के बीच में चेतन का निवास है। चेतन तत्व स्थिर है और जड़ तत्व अनस्थिर है। जड़ चलायमान है, इसका एक दिन विनाश हो जाएगा। चेतन का कभी विनाश नहीं होता है। तो जिसका विनाश नहीं होता उसको स्थिर तत्व कहते हैं, और जिसका विनाश होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, उसको अनस्थिर तत्व कहते हैं। अनस्थिर तत्व शरीर है, अनस्थिर तत्व संसार है, अनस्थिर तत्व पंच विषय हैं। इसमें यदि मन लगा हुआ रहेगा तो यह कभी स्थिर नहीं होगा। अनस्थिर में मन लगेगा तो मन स्थिर नहीं होगा। चेतन स्थिर तत्व है, अविनाशी तत्व है। चेतन में मन का संयोग होगा, चेतन तत्व में मन का योग होगा, तो चेतन स्थिर है, मन भी स्थिर हो जाएगा। संसार, शरीर, विषय ये विनाशवान हैं, अनस्थिर हैं। इस तरफ मन लगेगा तो स्थिर कभी नहीं होगा। गुरु महाराज कहा करते थे, एक मशीन है जो कंप रही है, उसमें गति हो रही है। यदि आप कमज़ोर हैं, उस मशीन को पकड़ेंगे तो आपका हाथ हिलेगा, आप भी हिलेंगे। यदि आप बहुत मजबूत हैं, मशीन कमज़ोर है, तो आप उस मशीन को पकड़ लेंगे तो मशीन को ही स्थिर कर देंगे। तो संसार चलायमान है, संसार बड़ा प्रबल है। इस प्रबल चलायमान संसार के विषयों की तरफ मन रहेगा तो कभी स्थिर नहीं होगा। चेतन तत्व भी प्रबल है, लेकिन जिस चेतन का प्रवाह विषयों की तरफ है वह निर्बल चेतन कहलाता है। जब चेतन मन के माध्यम से विषय की तरफ नहीं जाता है तो वह प्रबल चेतन कहलाता है। प्रबल चेतन में वह ताकत है कि मन इंद्रियों की गति को वह कुंठित कर देता है, स्थिर कर देता है। दोनों आँखों के बीच में अभ्यास करने से चेतन का फैलाव विषयों की तरफ नहीं होता। चेतन का फैलाव जब विषयों की तरफ नहीं होता तब वह चेतन प्रबल हो जाता है। वही प्रबल चेतन इंद्रियों को रोकने में समर्थ होता है। चेतन बलवान हो जाता है, इंद्रिय बल कमज़ोर हो जाता है। दृष्टि योग के अभ्यास से चेतन प्रबल और इंद्रियां निर्बल। प्रबल चेतन ही प्रबल इंद्रियों को निर्बल बनाने में समर्थ होता है। यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का आदेश है, संकेत है कि चेतन स्थिर है, विनाशवान नहीं है। चेतन में बारंबार मन को लगाओ। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो किसको देखते हैं? जड़ को देखते हैं कि चेतन को? जड़ को देखते हैं। जड़ अनस्थिर है, बदलने वाला है। इसीलिए भले ही हमारी निष्ठा है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान को हम देख कहाँ रहे हैं? चेतन का दो रूप है। चेतन का रूप पहला है प्रकाश, दूसरा है शब्द। हम किसी भी मंदिर में जाकर उस पत्थर में प्रकाश का दर्शन थोड़े कर पाते हैं। हम किसी भी मंदिर में जाकर उस पत्थर के अंदर जो ध्वनि हो रही है उस ध्वनि को थोड़े देख पाते हैं। जब किसी भी प्रतिमा में, किसी भी पदार्थ में हमें ज्योति का दर्शन होगा, हमें ध्वनि का श्रवण होगा, तब हम समझेंगे कि हमने चेतन को देखा।
तब हमारा मन स्थिर होगा। भगवान के रूप को देखने पर भी अर्जुन का मन चंचल है। कारण क्या है? अर्जुन इस चर्म चक्षु से भगवान के शरीर को देख रहा था। शरीर भगवान थोड़े है, हमारा शरीर भगवान थोड़े है। हमारे शरीर में जो चेतन तत्व है वह भगवान है, जड़ भगवान नहीं हो सकता। जड़ में जो चेतन समाया हुआ है वह चेतन भगवान है। और चेतन का दो रूप है, प्रकाश और शब्द। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम जड़ को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, पानी को देखते हैं, चाहे जिस धातु का वह प्रतिमा बना हुआ हो उसको देखते हैं, जिस कारण हमारा मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि जड़ तत्व अनस्थिर है। भले ही हमारी निष्ठा भगवान की उसमें है, लेकिन हम भगवान को जब देखेंगे तब न मन स्थिर होगा। और उस पत्थर में हम चेतन को देख नहीं सकते। इस शरीर के अंदर में ही अभ्यास करके हम चेतन को देख सकते हैं। बाहर के मंदिर में जो पत्थर है उस पत्थर में दृष्टि योग की क्रिया नहीं हो सकती। दृष्टि योग हुए बगैर प्रकाश दिख नहीं सकता। जब तक दृष्टि का योग नहीं होगा तब तक प्रकाश दिख नहीं सकता। दृष्टि का योग बाहर में नहीं हो सकता, दृष्टि का योग अंदर में होता है। इसीलिए बाहर में कहीं भी देखेंगे तो प्रकाश नहीं दिखेगा। और जब तक प्रकाश नहीं दिखेगा तब तक चेतन नहीं दिखेगा। जब तक चेतन नहीं दिखेगा तब तक स्थिर तत्व नहीं दिखेगा। स्थिर तत्व देखे बगैर हमारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। मंदिर में जाने पर भी मन चंचल। कारण क्या है? मंदिर में जो देख रहे हैं वो जड़ तत्व है, जड़ अनस्थिर है, अनस्थिर में मन लगा हुआ है, इसीलिए मन भी चंचल है। तो जिधर देखने से चैतन्यता का ज्ञान होता है उधर देखना होगा। जिधर देखने से दृष्टि की दोनों धाराओं का मिलन होगा वहाँ देखना होगा। उस पत्थर से दृष्टि की धारें थोड़े फैली हुई हैं, दृष्टि की धार फैली है हमारे अंदर से। वह स्थान है दोनों आँखों के बीच में। दोनों आँखों के बीच का स्थान हमारे अंदर में है, बाहर में नहीं है। इसीलिए बाहर में दृष्टि योग हो नहीं सकता। दृष्टि योग हुए बगैर प्रकाश दिख नहीं सकता। प्रकाश दिखे बगैर चेतन का ज्ञान हो नहीं सकता। चेतन का ज्ञान हुए बगैर मन स्थिर हो नहीं सकता। इतनी सारी बातें हैं। इसीलिए कहीं भी जाने से, कहीं भी देखने से, किसी भी रूप को देखने से मन स्थिर नहीं हो सकता। मान लो मान लो मान लो वाली बात से कल्याण नहीं होगा। मैंने एक दिन सुनाया था, एक पंडित जी गए कहीं कथा सुनाने के लिए। 1 घंटा तक कथा होती रही। कथा से पूर्व पूजन प्रक्रिया भी होती है। पूजन प्रक्रिया में बहुत दान दक्षिणा भी होती है। तो पंडित जी ने पूजन प्रक्रिया में बीच बीच में कहते थे अब गाय का दान होगा। तो यजमान कहते गाय है कहाँ जो हम देंगे आपको? तो गाय नहीं है तो चलो 25 रुपये रख दो दक्षिणा में, हम गाय के लिए मूल दान करा देते हैं। तो 25 रुपये में मूल दान करा देंगे? हाँ, आपको गोदान का फल मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा अब सोना का दान होगा। तो यजमान ने कहा सोना हमारे घर में है नहीं, हम दान कैसे करेंगे? तो आप 11 रुपये रख दो, हम मंत्र से ही मूल दान करा देते हैं। आपने सोना के नाम से 11 रुपये दे दिए, थोड़ा सा मूल्य दे दिए, हो गया स्वर्ण दान। नीलमणि का दान के लिए 51 रुपये रख दो, नीलमणि का दान हो गया। अरे महाराज नीलमणि हम दिए कहाँ जो दान हो गया? अब मान लो कि मैंने 51 जो दिए उसी निमित्त दिए, बस हो गया। इस तरह से 1 घंटे तक क्या 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 दान होता रहा और यजमान से पैसे लेते रहे।
बाद में पूजन समाप्ति पर जब दक्षिणा होने लगी तो पंडित जी ने कहा, यजमान अब दक्षिणा का मंत्र बोलेंगे, दक्षिणा लो हाथ में। तो कितना दक्षिणा दूं? तो 251 रुपये। एक कागज का टुकड़ा उन्होंने हाथ में रख लिया, कहा दक्षिणा का मंत्र बोलो। अरे यजमान, तो ब्राह्मण को मूर्ख बना रखा है। कागज का टुकड़ा हाथ में ले लिया, कहा कि मंत्र बोलो, ये रुपए थोड़े हैं। यजमान ने कहा, हम 1 घंटे से आपकी बात मानते आ रहे हैं, आप एक बार भी तो मान लो। आप भी मान लो कि ये 250 रुपये है। जब 11 रुपये में तू सोना दान करा दिया, 25 रुपये में गाय दान करा दिया, 51 रुपये में नीलमणि का दान करा दिया, मान लो ये नीलमणि है, मान लो ये गाय है, मान लो ये सोना है, तो तू भी मान लो ये 251 रुपये है। जाल दक्षिणा लेकर के। जब तू 1 घंटा तक मूर्ख बनाया, तो अब तू भी मूर्ख बन करके यहाँ से जा। तो मान लो वाली बात से हे संसार के लोगों कल्याण नहीं होगा कि हम मंदिर में गए, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान जड़ है कि चेतन है? क्या कहेंगे भगवान को? कोई कह सकते हैं कि जड़ है? सब कहेंगे भगवान चेतन है। चेतन का दर्शन होने पर मन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि चेतन तत्व स्थिर है। चेतन का दर्शन होने पर चेतन तत्व स्थिर है, स्थिर का दर्शन होने पर मन स्थिर होगा। मन स्थिर हुआ कहाँ? जब मन स्थिर नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि हमने चेतन को नहीं देखा, जड़ को देखा है। चेतन को देखने पर चेतन तत्व स्थिर है, मन स्थिर होगा। जिसके दर्शन से मन स्थिर हो जाए वह चेतन है, जिसके दर्शन से मन स्थिर नहीं हो वह जड़ है। यदि आपका मन कहीं भी जाने से स्थिर हो जाता है तो समझिए मैंने चेतन को देखा। चेतन ही भगवान है, जड़ भगवान नहीं हो सकता। एक सूफी संत ने लिखा, सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। पत्थर में खुदा है। अब मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देख करके बताऊंगा इस विषय को। हम भगवान राम की प्रतिमा को जयपुर से खरीदते हैं। बहुत बढ़िया प्रतिमा है, 2, 2.5, 4 लाख में जिस तरह का पत्थर है उस तरह की प्रतिमा की कीमत है। तो हम पत्थर की प्रतिमा और कह देते हैं कि भगवान राम की है, खरीद लेते हैं। खरीद करके पूछते हैं कि आपने इस प्रतिमा को राम का नाम क्यों रखा? इस पत्थर को गढ़ करके कह दिया कि यह राम की प्रतिमा है। पत्थर को गढ़ने वाला जो व्यक्ति है उनसे हम कह रहे हैं कि आप कहते हो कि यह राम की प्रतिमा है, आप किस आधार पर कह रहे हो कि यह राम की प्रतिमा है? राम ऐसा ही है। तब वह कहता है कि हम कथा में, पुराण में, रामायण में ऐसा सुनते हैं, भगवान राम श्याम वर्ण के हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, धनुष बाण धारण किए हुए रहते हैं, हाथ लाल कमल के समान उनके दिखलाई देते हैं, पैर लाल कमल के समान दिखलाई देते हैं, श्याम घन के समान उनका सर्वांग है। इस तरह का वर्णन जो हम सुनते हैं उस आधार पर मैंने इस प्रतिमा को बनाया और नाम रख दिया राम। यदि कोई उस कलाकार से कहे कि तूने कभी राम को देखा है,
अरे महाराज देखा मैं कौन, मेरे बाप दादे ने भी नहीं देखा है। तो बना कैसे दिया? एक अनुमान से, जो सुनते आए हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, सुन करके मैंने रूप की कुछ आकृति बना दी और कह दिया कि ये राम है। जब रामायण में लिखा हुआ है राम समान राम निगम का है, राम के समान राम ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, तो तूने पत्थर में राम की तुलना कैसे कर दी? चेतन की तुलना तो चेतन से हो सकती है, चेतन की तुलना तूने पत्थर से कैसे कर दी कि ऐसा ही राम है? रामायण तो कहती है राम समान राम निगम का है, राम के समान राम ही है, दूसरा कोई नहीं। तो उस राम की तुलना में तू इस पत्थर को कैसे खड़ा कर दिया? यदि कोई आदमी को खड़ा करता तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती कि आदमी बोल रहा है, हंस रहा है, कुछ चैतन्यता का लक्षण इसमें है। इसमें तो चैतन्यता का एक भी लक्षण नहीं। तू चैतन्य राम की तुलना जड़ से जड़ पत्थर से कैसे करती? अरे महाराज सुनते आए इसलिए सुनकर कैसा कर दिया। तो सुनी सुनाई बात है, यह असलियत नहीं है। कोई भी जो दुनिया की प्रतिमा है उसमें असलियत नाम की चीज़ नहीं। बनाने वाले के बाप ने भी गणेश को नहीं देखा, शिव को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, कैसे बना दिया? तुलना कैसे कर दिया भगवान की पत्थर से? भगवान की तुलना भगवान से ही हो सकती है, पत्थर से नहीं हो सकती। कैसे तुलना कर दिया? तो चलो कोई बात नहीं, हम इतना भी मानते हैं कि ये राम है। तूने कह दिया कि मैंने राम की प्रतिमा बना दी, तो ठीक है राम है। कीमत कितने लगाओगे? राम की कीमत क्या लगाओगे उसको बताओ। ठीक है तूने राम कह दिया ये राम है, अब कीमत बता इसकी। ये 2.5 लाख की है। राम की कीमत 2.5 लाख की। इससे भी अव्वल दर्जे के पत्थर की प्रतिमा राम की है, तो उसकी कीमत कितने लगाओगे? उसकी कीमत 5 लाख की। तू पत्थर की कीमत लगा रखा है कि राम की कीमत? राम की प्रतिमा तुम्हारी दुकान में 20 है, पत्थर में फर्क है। कोई अव्वल दर्जे के पत्थर है, कोई सामान्य पत्थर है, कोई बीच का पत्थर है। तू कीमत किसका लगा रखा है? राम की कीमत लगा रखा है कि पत्थर की कीमत? बढ़िया पत्थर, घटिया पत्थर, उस आधार पर तूने कीमत निर्धारित किया और राम बोल रहा है। यदि ये सब के सब राम ही हैं तो सब की कीमत एक जैसी होनी चाहिए। तू पत्थर की कीमत लगा रखा है कि राम की कीमत लगा रखा है? यहाँ भी आदमी नहीं समझता है। हम पत्थर खरीदे हैं, राम को नहीं खरीदे हैं, क्योंकि कोई पत्थर 5 लाख का है, कोई 4 लाख का है, कोई 3 लाख का है। हम पत्थर को खरीद करके लाए हैं, राम को खरीद करके नहीं लाए। चलिए यहाँ भी मान लीजिए, पत्थर को ही राम मान लीजिए। ठीक है मैंने राम को खरीद लिए, तो पत्थर की मूर्ति को खरीद करके ले आए मंदिर में। मंदिर के एक कोने में उस प्रतिमा को रख दिए।